आप देख रही हैं कार्टूनी कहानियाँ। कहानी का आगाज हमेशा खुशियों से नहीं होता। कभी कभी अंधेरा ही रोशनी की कदर सिखाता है। नन्ही एला ने अपनी माँ का हाथ थामा, जो अब ठंडा पड़ रहा था। बरसों बाद वो मनहूस घड़ी आ पहुंची। एक काली बग्घी दरवाजे पर रुकी और उसके साथ घर की खुशियाँ हमेशा के लिए रुखसत हो गईं। घर की मालकिन अब अपने ही घर में गुलाम बन गई थी। उसे हुक्म मिला कि वो ठंडी मैली अटारी में रहे। सुबह का सूरज तो निकला, मगर एला के लिए सिर्फ काम लाया। राख में लिपटी वो लड़की फिर भी गुनगुना रही थी। Shadows deep, mountains high, hope is a wing. शाही ऐलान ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। शहजादा अपनी दुल्हन ढूंढ रहा था और हर लड़की के दिल में उम्मीद जाग उठी। दावतनामा घर पहुंचा तो हंगामा हो गया। सौतेली बहनें खुशी से चीख उठीं, मगर एला खामोशी से बस देख रही थी। जब एला ने जाने की इजाजत मांगी तो जवाब में सिर्फ जिल्लत मिली। तुम इन चीथड़ों में? उसके हिस्से में सिर्फ और सिर्फ काम आया। रात के सन्नाटे में पुरानी यादें ताजा हुईं। माँ का पुराना लिबास और नन्हे दोस्तों की मदद। उम्मीद अब भी बाकी थी। वो नीचे उतरी तो परी लग रही थी, मगर हसद ने खूबसूरती को बर्दाश्त न किया। पल भर में उसकी मेहनत और माँ की निशानी तार तार कर दी गई। टूटे हुए दिल के साथ वो भागी। भागते भागते वो उस कदीम दरख्त के पास गिर गई, जहाँ आंसुओं के सिवा कुछ न था। दरख्त का सीना फटा और परी माँ बाहर आई। उन्होंने बड़े प्यार से एला का चेहरा ऊपर उठाया। परी माँ ने आहिस्ता से कुछ कहा। देखते ही देखते कद्दू ने सुनहरी बग्घी की शक्ल इख्तियार कर ली। नन्हे चूहे पल भर में 2 सफेद घोड़ों में बदल गए। अब बारी थी एला की। उसके पुराने कपड़े खूबसूरत लिबास में तब्दील हो गए। आखिर में उसके नंगे पांव में शीशे के नाजुक जूते आ गए। परी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये जादू कुछ देर का है, उसने खबरदार किया। 12 बजते ही सब खत्म हो जाएगा। एला ने सर हिलाया। वो बग्घी में सवार हुई और घोड़ों ने दौड़ लगा दी। पीछे सिर्फ सितारों की धूल रह गई। पहाड़ी के उस पार शाही महल रोशनियों में नहाया हुआ था। हजारों मोमबत्तियां और झील में उनका अक्स मंजर किसी ख्वाब से कम न था। महल के भारी दरवाजे खुले। सीढ़ियों के ऊपर वो खड़ी थी, रंगों के समुंदर में चांदनी की एक किरण बनकर। बातें थम गईं। सौतेली माँ की आंखें सिकुड़ गईं। उसे एहसास हुआ कि ये चेहरा कुछ जाना पहचाना है। शहजादे ने हाथ बढ़ाया। सब तुम्हें देख रहे हैं, उसने सरगोशी की। सब तुम्हें देख रहे हैं। यकीन मानो, मैं भी सिर्फ तुम्हें देख रहा हूँ। रक्स शुरू हुआ। वो हवा में तैर रहे थे। नीला लिबास पानी की तरह लहरा रहा था और बाकी दुनिया धुंधली हो गई। भीड़ से दूर वो महल की बालकनी पर आ गए। सितारों की छांव में I searched the world to find a face. I looked at stars to find my place. Now here we stand, Just you and I, beneath the vast and open sky. सब कुछ मुकम्मल था। फिर अचानक घंटा बजा। जादू खत्म होने लगा। उसे परी माँ की बात याद आ गई। मुझे जाना होगा, वो चिल्लाई और हाथ छुड़ाकर भागी। शहजादा रोकना चाहता था, मगर वो न रुकी। वो सीढ़ियों से नीचे भागी। एक कांच का जूता पांव से फिसल गया। वो जूता वहीं छोड़ गई। मुहाफिज पीछे भागे। बग्घी से चिंगारियां निकल रही थीं। बग्घी फटकर कद्दू बन गई। घोड़े चूहे बन गए। एला मिट्टी पर गिर पड़ी। वही पुराने कपड़े और ऊपर से बारिश शुरू हो गई। अगली सुबह ऐलान हुआ, जिसके पाँव में ये कांच का जूता पूरा आएगा, वही शहजादे की दुल्हन बनेगी। सौतेली माँ समझ गई थी। उसने एला को अटारी में बंद कर दिया। जब तक वो चला न जाए तुम यहीं रहोगी। शहजादा कप्तान के भेस में उनके घर पहुंचा। बहनों ने कोशिश की, मगर जूता पूरा न आया। शहजादा जाने ही वाला था, मगर अचानक
रोशनदान से एक आवाज आई। कोई गुनगुना रहा था। अटारी में बैठी एला गा रही थी। I watch the world from far away, praying for the stray. I wish upon the morning light to see the palace shine so. ऊपर कौन है? शहजादे ने गुस्से में कहा, जो सिपाही के भेस में था, और आगे बढ़ा। उससे नीचे लाओ। सौतेली माँ ने रोकना चाहा मगर नाकाम रही। एला को नीचे लाया गया। शहजादा उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। उसने जूता पहनाया और वो पूरा आ गया। सौतेली माँ माफी मांगने लगी। एला ने उसे देखा और नरमी से कहा, मैंने आपको माफ किया। फिर उसने शहजादे का हाथ थामा और दरवाजे से बाहर निकल गई। शाही शादी का जश्न मनाया गया। एला और शहजादा किट बालकनी पर खड़े थे। दूर खड़ी परिमा मुस्कुराई और गायब हो गई। Thanks for watching Cartoony Kahaniyan. Don't forget to subscribe for more fun stories.